हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन रिलेटेड दो या तीन न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे। कुल मिला के 3 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं 2 वीडियोस में। तीनों प्रॉब्लम हमने कवर किए थे। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो थियोरी कॉन्सेप्ट है, और थियोरी कॉन्सेप्ट में हम आज कंटिन्यूटी इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हमें पता है कि रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड डायरेक्शन में है, और वहाँ एक फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर करके उसका इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। तो इक्वेशन डिराइव करने की थ्योरी स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज का डेरिवेशन डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ, समझिए और खुद सॉल्व कर दीजिए। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी इक्वेशन डिराइव करने के लिए 3 डायमेंशन में हमें डिराइव करना है, तो हमने 3 कोऑर्डिनेट डिसाइड किए हैं। ये फिगर मैंने ड्रॉ करके रखी है। 3 कोऑर्डिनेट्स, एक है एक्स डायरेक्शन, एक देख सकते हैं, दूसरा वाई डायरेक्शन, और थर्ड इज द जेड डायरेक्शन। और वहाँ हमने एक छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर किया है। कौन सा फ्लूइड एलिमेंट है? ए बी सी डी, फिर एच जी एफ ए। तो ये जो सरफेस है फेस वो है ए बी सी डी, और दूसरी सरफेस है ई एफ जी एच। तो वैसे नाम का एक फ्लूइड एलिमेंट हमने कंसिडर किया है। अभी फ्लूइड एलिमेंट की लेंथ कितनी है? तो याद रहे उसकी लेंथ है डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। डी एक्स कौन सी लेंथ है? एक्स डायरेक्शन में। ये जो एक्स डायरेक्शन है उसमें उसकी लेंथ है डी एक्स, वाई डायरेक्शन में उसकी लेंथ है डी वाई, और वर्टिकल डायरेक्शन जो है लेंथ है वो डी जेड। तो डी एक्स डी वाई एंड डी जेड आर लेंथ्स। डी एक्स इन एक्स डायरेक्शन, डी वाई इन वाई डायरेक्शन एंड डी जेड इन जेड डायरेक्शन, वो हमने एज्यूम कर लिया है। अभी उसकी 3 वेलोसिटी कंपोनेंट्स है, u v एंड w। याद रहे u जो कंपोनेंट है वो x डायरेक्शन में कंपोनेंट है वेलोसिटी का, v कंपोनेंट है y डायरेक्शन में है, यहाँ दिखा है, और w है वो z डायरेक्शन में है। तो ऐसी एक फिगर ड्रॉ करके हमने रखी है। अभी हमें यहाँ करना क्या है कि मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग, हम एक एक फेस कंसीडर करेंगे। कैसे? हमारी एक सरफेस है ए बी सी डी, तो मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग दी फेस ए बी सी डी पहले डिसाइड करेंगे कि यहाँ कितना मास एंटर होता है और कितना मास बाहर निकलेगा। टोटल इस फ्लूइड एलिमेंट की 6 सरफेसेस है। तो पहले मैं 2 सरफेस कंसीडर करता हूँ, ए बी सी डी यानी ई एफ जी एच। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग दी सरफेस ए बी सी डी कितना होगा, एंड देन मास ऑफ फ्लूइड वहाँ से लिविंग दी सरफेस ई एफ जी एच एग्जिट करता है, वहाँ कितना मास ऑफ फ्लूइड होगा। तो कैसे हम करेंगे? यहाँ मास हमें कंसीडर करना है, तो इक्वेशन है रो ए वी, वो अप्लाई करेंगे, और फिर वही मास को आगे बढ़ाते हुए एक्स डायरेक्शन में उसका प्रोपोर्शनेट क्या चेंज आता है वो समझेंगे। तो पहले मुझे अगर लिखना है, देखो वी कैन राइट लाइक दिस, मास ऑफ फ्लूइड entering the face ABCD, मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द फेस ABCD। तो हमारा इक्वेशन है रो वी ए, रो ए वी या रो वी ए। तो रो मीन्स डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वी मीन्स वेलोसिटी। तो एक्स डायरेक्शन में क्योंकि ये तो एक्स डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में एंट्री होती है, देखिए ये। और कौन सी सरफेस है? ए बी सी डी। तो ए बी सी डी आप देख सकते हैं, ये सरफेस, दिस सरफेस इज ए बी सी डी, इतना। तो इस सरफेस में मास कितना एंटर हुआ वो, और यहाँ एग्जिटिंग, तो ये एग्जिट वाली सरफेस है। अभी एंट्री और एग्जिट के बीच लेंथ कितनी है? डी एक्स। तो डी एक्स लेंथ की वजह से कितना चेंज आएगा वो देखेंगे। तो पहले मैंने लिखा मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द फेस ए बी सी डी मीन्स रो वी ए। तो रो वी मीन्स वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज यू, रो यू। और एरिया कितना? तो आप देख सकते हैं इसका एरिया मीन्स लेंथ इनटू विड्थ, तो ये है dy
और हाइट है डी जेड, तो ये लेंथ जो है वो डी वाई है और ये हाइट है वो डी जेड है, तो एरिया होगा डी वाई इंटू डी जेड, ऐसा इक्वेशन बनेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू रो यू डी वाई डी जेड। ये कौन सी सरफेस के लिए आया? ए बी सी डी के लिए। अभी जब हम बात करते हैं एग्जिट मीन्स एट सरफेस मास ऑफ फ्लूइड लिविंग दी, ऐसा हम कर सकते हैं मास ऑफ फ्लूइड, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, मास ऑफ फ्लूइड लिविंग दी फेस, कौन सा? ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। तो ई एफ जी एच कितना होगा? तो ओरिजिनल मास तो रहेगा, कितना था जो एंटर हुआ है वो, तो वो है रो यू डी वाई डी जेड यहाँ तक, और उस मास को इस लेंथ की वजह से कितना चेंज आएगा वो एडिशन होगा, तो प्लस डेल अपॉन डेल एक्स, फिर ये जो मास था रो यू डी वाई डी जेड डी एक्स, ऐसा हम लिखेंगे। लाइक इनिशियली 100 रुपीज़ थे और 100 प्लस समथिंग कितना हुआ लेंथ की वजह से, तो वो इतना ऐड होगा, तो ये ओरिजिनल था प्लस वहीं जो मास था उसका dx की वजह से कितना चेंज आया वो, तो ऐसे हम इक्वेशन लिखेंगे। अभी ये एंट्री मास है, ये एग्जिट मास है, तो नेट मास गेन हम कह सकते हैं कि वहाँ लिखना है, तो मैं ये जो इक्वेशन है उसको ये साइड आगे चलाता हूँ। तो देखिए ए बी सी डी का मास इतना, ई एफ जी एच का मास इतना, तो नेट गेन ऑफ मास, तो हम लिख सकते हैं नेट गेन ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन पर सेकेंड की बात है, पर टाइम, तो इज इक्वल टू कितना होगा? तो मास एट ए बी सी डी और उसमें से ई एफ जी एच वाला सबस्ट्रैक्ट होगा, ई एफ जी एच वाला, तो मास एट ए बी सी डी कितना था? ये रो यू डी वाई डी जेड, राइट। सी यहाँ में मैं फुल नहीं लिखा, मैं दिस इज मास एट ए बी सी डी एंड दिस इज मास एट ई एफ जी एच। तो मास एट ए बी सी डी रो यू डी वाई डी जेड माइनस ये जो कंप्लीट है वो, तो ये दोनों टर्म्स के आगे माइनस लगेगा, तो कैसे होगा? माइनस रो यू डी वाई डी जेड माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, फिर रो यू डी वाई डी जेड और बाहर डी एक्स, ऐसा हम लिखेंगे। अभी यहाँ देखें तो रो यू डी वाई डी जेड और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन रो एक्स, यहाँ रो यू डी वाई डी जेड और डी एक्स। अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो मैं यहाँ थोड़ा रिशफलिंग कर सकता हूँ, डी एक्स डी वाई डी जेड को अलग से बना सकता हूँ और रो यू, तो हमें यहाँ ऐसा मिलेगा माइनस रो अपॉन रो एक्स, रो यू अलग से लिखा मैंने, और बाहर आएगा डी एक्स डी वाई डी जेड, ऐसा इक्वेशन एक्स डायरेक्शन के लिए मुझे मिला, उसको नंबर 1 करते हैं। तो स्टूडेंट्स दूसरे पेज पर लाने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लिखा वो मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 मीन्स क्या था? नेट गेन ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, जो हमने अभी लिखा है वो नेट गेन ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या मिला था? माइनस रो अपॉन रो एक्स इन द ब्रैकेट डेल यू डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, राइट। ये इक्वेशन 1 है।
सिमिलरली वी कैन राइट फॉर द वाई डायरेक्शन, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली नेट गेन ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन। अभी हमें अलग से प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, वाई डायरेक्शन में अगर वही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हमें वैसा ही फॉर्म मिलेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस डेल अपॉन एक्स की जगह कौन सी डायरेक्शन, वाई, डेल वाई, और रो यू की जगह रो वी, और यहाँ मिलेगा डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। और वैसे ही हम लिख सकते हैं नेट गेन ऑफ मास इन जेड डायरेक्शन, और जेड डायरेक्शन के लिए हमारे लिए माइनस रो अपॉन डेल अपॉन डेल जेड, देन रो वी की जगह रो डब्ल्यू, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हुआ। और अभी ये 3 इक्वेशन है, तो हमारी पहले में 2 फेसिस कवर हो गई, एंट्री एंड एग्जिट, फिर यहाँ और 2 सरफेसिस कवर हो गई, और यहाँ तो कुल मिला के कंप्लीट फ्लूइड एलिमेंट कवर हो गया, 6 सरफेसिस। तो टोटल फाइनल मास ऑफ, टोटल गेन ऑफ मास हम कह सकते हैं टोटल गेन ऑफ मास, और टोटल गेन ऑफ मासिस कुल, तो टोटल गेन ऑफ मासिस पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, तीनों का एडिशन, तो 1 + 2 + 3, और आप देख सकते हैं तीनों का एडिशन करते हैं तो इज इक्वल टू हमें मिलेगा, देखिए तीनों में डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस साइन को बाहर निकाला, इन द ब्रैकेट डेल अपॉन डेल एक्स रो यू पहले में, प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो वी, प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो डब्ल्यू, और तीनों में कॉमन है डी एक्स डी वाई डी जेड, तो डी एक्स डी वाई डी जेड, ऐसा जो फॉर्म मिला वो इक्वेशन नंबर 4 बनेगा। तो ये कंप्लीट 6 सरफेसेस कवर होके फाइनल जो मास मिला ये इतना होगा। अभी स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि मास हम जनरेट नहीं कर सकते या डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास को वो कंजर्वेशन वाला मास का रूल है। तो अगर ये मास में चेंज आया है वो किसकी वजह से आया है, जो इक्वेशन नंबर 4 हमने लिखा, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर जो 4 है इट इक्वल्स टू rate of increase of mass, it equals to the rate of increase of mass of fluid in the element, अभी यहाँ सवाल ये होता है मास ऑफ फ्लूइड कितना, तो हमें पहले वो चेक करना है कि मास ऑफ फ्लूइड इन द एलिमेंट, मास ऑफ फ्लूइड इन द एलिमेंट, तो हमें एलिमेंट की 3 लेंथ कंसिडर करनी पड़ेगी। तो मास ऑफ फ्लूइड ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रो इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड। देखो कैसे इक्वेशन लिखा, रो तो डेंसिटी है, एलिमेंट जो है उसकी 3 लेंथ है, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, और तीनों लेंथ को मल्टीप्लाई करते तो वॉल्यूम बनेगा, ये फ्लूइड एलिमेंट का वॉल्यूम है, और वॉल्यूम को डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फ्लूइड एलिमेंट का मास मिलेगा, क्योंकि डेंसिटी है kg/m3,
और ये वॉल्यूम मिला मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब चला गया तो केजी, मीन्स मास ऑफ फुल एलिमेंट जो है वो इतना आएगा। तो ये जो मास ऑफ फ्लूइड एलिमेंट है हमें उसका रेट ऑफ इंक्रीज करना है, तो देयरफॉर हम आगे लिख सकते हैं देयरफॉर रेट ऑफ, आपको ये पता होना चाहिए कैसे आया, डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू रो, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास ऑफ फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के अनुसार क्या चेंज आएगा, तो हम कह सकते हैं डेल अपॉन डेल टी, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, और ये हमारा मास है रो डी एक्स डी वाई डी जेड। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो रो को मैं आगे लाता हूँ, तो डेल रो अपॉन डेल टी और बाकी बचा वो डी एक्स डी वाई डी जेड, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 5 दे दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अभी कहने का मतलब ये इक्वेशन नंबर 5 और पहले लिखा हुआ 4 वो दोनों सेम है, और सेम है तो हम कंपेयर कर सकते हैं 4 इज इक्वल टू 5, दोनों मास सेम है, 4 इज इक्वल टू 5। तो 4 क्या था, माइनस इन द ब्रैकेट डेल अपॉन डेल एक्स, फिर ए रो यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई, ए रो वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ये रो डब्ल्यू, और बाहर क्या था डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5 डेल रो अपॉन डेल टी और डी एक्स डी वाई डी जेड। और जब दोनों को कंपेयर करते तो आप देख सकते हैं दोनों साइड डी एक्स डी वाई डी जेड है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो टर्म है यहाँ एक टर्म बचा और यहाँ 3 टर्म है। जब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो माइनस साइन सबको लगेगा, इसको भी और इसको भी, और ये तीनों माइनस टर्म को मैं राइट साइड शिफ्ट करता हूँ तो प्लस हो जाएंगे। तो फाइनल फॉर्म कैसा मिलेगा, देखिए मैं डेल रो अपॉन डेल टी तो है, प्लस डेल रो अपॉन डेल एक्स इन द ब्रैकेट मीन्स रो यू, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, फिर ये रो वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ये रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार का इक्वेशन बनने वाला है जिसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये जो इक्वेशन मिला जिसके 4 टर्म्स है, डेल रो बाय डेल टी, फिर रो यू रो वी रो डब्ल्यू वाला, तो दिस इक्वेशन इज जनरलाइज्ड इन जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन, इट इज ए कंटिन्यूटी इक्वेशन, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये वर्सेटाइल इक्वेशन है, उसको अलग अलग फ्लो कंडीशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। किस प्रकार का फ्लो है उसके अनुसार इक्वेशन में चेंजेस आएंगे, वो हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है उसमें अलग कंडीशन में मैं पहली कंडीशन लेता हूँ। मान लो कि हमारा जो फ्लो है वो स्टेडी फ्लो है, इट इज़ अ स्टेडी फ्लो, और हम ऑलरेडी वीडियो में पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियो में कि स्टेडी फ्लो है तो डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0 होगा अगर स्टेडी फ्लो है तो, और डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0 है तो इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, पहला टर्म निकल जाएगा, सिर्फ 3 टर्म बचेंगे। तो वो हमारा नया कंटिन्यूटी इक्वेशन बनेगा स्टेडी फ्लो के लिए। कैसा बनेगा, डेल अपॉन डेल एक्स रो यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ब्रैकेट में रो डब्ल्यू
इज इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन बनेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन वाला फॉर्म स्टेडी फ्लो के लिए। स्टूडेंट्स दूसरी कंडीशन देखते हैं। मान लो कि फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। फ्लो कैसा है? इनकम्प्रेसिबल फ्लो। और इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो हमें पता है कि रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। रो की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और रो कांस्टेंट रहता है तो क्या होगा? क्योंकि रो में कोई बदलाव नहीं आएगा, इनकम्प्रेसिबल है तो देखिए रो कांस्टेंट है तो पहला फॉर्म तो 0 हो जाएगा, डेल रो बाय डेल टी। अभी 3 टर्म जो बचे उसमें रो कॉमन निकलेगा, यहाँ भी रो कॉमन, यहाँ भी रो कॉमन, रो कॉमन। अभी जो रो कॉमन निकला उसको मैं दूसरी साइड शिफ्ट करता हूँ तो 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या? डेल यू बाय डेल एक्स। यहाँ क्या बचा? डेल वी बाय डेल वाई, और यहाँ डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड। तो इक्वेशन हमारा कैसा बनेगा? डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0। एक कंटिन्यूटी इक्वेशन का नया फॉर्म मिला। किसके लिए? इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। अभी स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन लिखा वो 3 डायमेंशन के लिए, 3 डायमेंशनल फ्लो है। इनकम्प्रेसिबल है लेकिन 3 डायमेंशनल है। मान लो कि 2 डायमेंशनल फ्लो है, 2 डायमेंशनल, तो 2 डायमेंशनल में क्या होगा? थर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट W 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन रिड्यूस होके कैसा बनेगा? डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0। और वैसे ही अगर 1 डायमेंशनल फ्लो हो जाता है, 1 डायमेंशनल, तो और एक कंपोनेंट कम होगा, v मीन्स v इज ऑल्सो 0। तो सिंपल इक्वेशन बनेगा डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से अलग अलग फ्लो कंडीशन के लिए हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन डिराइव किया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। सिस्टमेटिकली आप समझ लीजिए। पहले हमने क्या किया? एक फ्लूइड एलिमेंट लिया है और 2-2 सरफेस करके 6 सरफेसेस को कवर किया और उसका मास का इक्वेशन डिराइव किया। फिर हमने इन जनरल एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया और उसका वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करके मास निकाला। दोनों मास अल्टीमेटली सेम है तो हमने इक्वेशन 4 और 5 कंपेयर किया और फाइनल इक्वेशन हमें ये मिला विच इज़ ए जनरलाइज इक्वेशन। और फिर इसी इक्वेशन को अलग अलग फ्लो कंडीशन के लिए मॉडिफाई करके हम नया इक्वेशन लिख सकते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।